यीशु आपकी स्तुति आपकी तारीफ होवे। हालेलुया हालेलुया। सब जन अपनी आंखें बंद करें, उन सब उपकारों को याद करें, उन सब आशीषों को याद करें जो परमेश्वर ने गुजरे हफ्ते हमें दी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब कहें धन्यवाद यीशु। अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी तारीफ होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। सब जन धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति आपकी तारीफ आपकी महिमा होवे। हालेलुया। ईश्वरों के परमेश्वर प्रभुओं के प्रभु आपकी महिमा आपकी तारीफ होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है। हालेलुया। सब जन धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं, तमाम उन आशीषों को याद करते हैं परमेश्वर पिता जो हर रोज आप हमें देते हैं। आपने हमें जिंदों की जमीन पे रखा प्रभु, आपका धन्यवाद। हम आपको क्या दे सकते हैं परमेश्वर पिता, केवल अपना धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम आपके लिए क्या लेके आ सकते हैं परमेश्वर पिता, सब कुछ आपका ही है परमेश्वर पिता। हालेलुया। इस स्वर्ग ये धरती प्रभु आपने स्वयं बनाई है परमेश्वर पिता, हमें भी आपने ही बनाया है परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। इस गीत को मेरे साथ मिलके गाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सब कहें क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। आपकी बारी। क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया यीशु तेरा। सब कहें शुक्रिया यीशु तेरा। दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं एक तेरा नाम
आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने ही रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने ही रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा क्या है। सब कहें, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने ही बनाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा क्या है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। अब गाएं, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा। प्यार तेरा निस्वार्थ है, माँ से भी बढ़कर करता प्यार है। प्यार तेरा निस्वार्थ है, माँ से भी बढ़कर करता प्यार है। मुझको जीवन दिया तूने, रहता हर पल मेरे साथ है। मुझको जीवन दिया तूने, रहता हर पल मेरे साथ है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सब गाएं, हो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं एक तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने ही बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने ही रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा क्या है। क्या दे सकता हूँ, क्या
ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया यीशु तेरा, सब कहें शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया यीशु तेरा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अगले गीत को हम मिलके गाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे अपनी जान दी। जिन पापों की सजा हमें मिलनी चाहिए थी उसने अपने ऊपर ले ली। जो कोड़े हमें पड़ने चाहिए थे वो उसने खा लिए। जो अपमान हमारा होना चाहिए था वो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। उसके इस बलिदान को याद करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने
मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सब गाएं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सब मिलके गाएं। शून्य से लेके तूने मुझे, सब गाएं, रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। एक बार फिर से। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। सब कहें। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सब गाएं। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। एक बार जोर से ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने बहुत से रोगियों को चंगा किया। अंधों को आंखें दी, जो जन्म से अंधे थे उनको आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगी जुबानों को खोला। वो इतने महान परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का सिंहासन है। एक जगह पे लिखा हुआ है परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं समाता। इतना विशाल, इतना विराट परमेश्वर है। वचन में लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं अभी
अर्थ वो उसके पैर रखने की चौकी है, ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। तो इस गीत को जब हम गाते हैं तो परमेश्वर कितना महान है ये इसमें प्रकट किया हुआ है इस गीत में। तो आप इस गीत को मेरे साथ मिलके गाएं। क्या अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं? आप अपने महान परमेश्वर की स्तुति के लिए हम खड़े होके उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी हमदो सना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा विश्वास है आज हम भी चंगे होके यहां से जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमदो सना गाए, हमदो सना, हमदो सना गाए, हमदो सना, सब कहें हमदो सना गाए, हमदो सना, हाथ उठा के कहें हमदो सना गाए, हमदो सना, सब गाए हमदो सना गाए, हमदो सना, हमदो सना गाए, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना गाए, हमदो सना, सब कहें हमदो सना, हाथों को उठा के हमदो सना, हमदो सना गाए, हमदो सना, तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए, सब कहें तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। हमदो सना गाए, हमदो सना, 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 हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना गाए, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना गाए, हमदो सना, तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। हमदो सना गाए, हमदो सना, 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 हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना गाए, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना गाए, हमदो सना, तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। बोलता है तू गूंगी जुबाने, लंगड़े जन्म के भी तू ही चलाए। बोलता है तू गूंगी जुबाने, लंगड़े जन्म के भी तू ही चलाए। कोड़ियों का तू कोड़ मिटाता, अंधों को भी तू ही दुनिया दिखाता। कोड़ियों का तू कोड़ मिटाता,
अंधों को भी तू ही दुनिया दिखाता। आज रोगी यहाँ सब शिफा पाएंगे, रोगी यहाँ सब शिफा पाएंगे, नाचते झूमते हुए तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। सब गाएं, सब गाएं। हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना। आपकी बारी। हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना गाएं, हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना। तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना। तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। आनंद से भर के परस्तिश करेंगे, यीशु ही परमेश्वर है कहेंगे। आनंद से भर के परस्तिश करेंगे, यीशु ही परमेश्वर है कहेंगे। गाएंगे हम उसकी शुक्रगुजारी, वो है दयालु, दया उसकी लेंगे। गाएंगे हम उसकी शुक्रगुजारी, वो है दयालु, दया उसकी लेंगे। उसके घर में जब आएंगे, उसके घर में जब आएंगे, नाचते झूमते हुए तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। सब गाएं। हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना। सब कहें। हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना। तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। आपकी बारी। हमदो सना गाएं, हमदो सना गाएं, हमदो सना गाएं, हमदो सना। एक बार फिर से। हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना। सब गाएं। हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना गाएं, हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना, हमदो सना गाएं, हमदो सना। तेरी हमदो सना हम सदा गाएंगे, नाचते झूमते हुए। महिमा तेरी आसमां से भी ऊंची, तू आसमानों में तख्त नशी है। महिमा तेरी आसमां से भी ऊंची, तू आसमानों में तख्त नशी है। तू है मुकद्दस, कुदूस भी तू है, आसमां तख्त तेरा चौकी ज़मीं है। तू है मुकद्दस, कुदूस भी तू है, आसमां तख्त तेरा चौकी ज़मीं है। होसना होसना गाएंगे,
होसना होसना गाएंगे नाचते झूमते हुए तेरी हमदोसना हम सदा गाएंगे नाचते झूमते हुए। सब गाएं हमदोसना गाए हमदोसना हमदोसना गाए हमदोसना। कोई चुप ना रहे, सब गाएं हमदोसना गाए हमदोसना हमदोसना गाए हमदोसना हमदोसना गाए हमदोसना हमदोसना गाए हमदोसना 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 गाए हमदोसना 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 गाए हमदोसना तेरी हमदोसना हम सदा गाएंगे नाचते झूमते हुए। खोलता है तू गूंगी जुबाने लंगड़े जन्म के भी तू ही चलाए। खोलता है तू गूंगी जुबाने लंगड़े जन्म के भी तू ही चलाए। कोड़ियों को तू साफ है करता अंधों को भी तू ही दुनिया दिखाता। कोड़ियों का तू कोड़ मिटाता अंधों को भी तू ही दुनिया दिखाता। आज रोगी यहाँ सब शिफा पाएंगे, रोगी यहाँ सब शिफा पाएंगे नाचते झूमते हुए तेरी हमदोसना हम सदा गाएंगे नाचते झूमते हुए। हमदोसना गाए हमदोसना हमदोसना गाए हमदोसना हमदोसना गाए हमदोसना हमदोसना गाए हमदोसना। अपने महान ईश्वर के लिए रोज़ से ताली बजाएं, थोड़ी और जोर से बजाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आखिर में हम इस गीत को गाएंगे। ये गीत निर्गमन की 14 अध्याय उसके 13वें और 14वें पद पे आधारित है। मैं पासी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वर्स को पढ़ें ताकि इस गीत को थोड़ा समझ के जब हम गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप भी अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं निर्गमन 14 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो ये बात उस समय की है जब मूसा इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से वो छुड़ा देता है और वो रास्ते में होते हैं, अभी कनान में पहुंचे नहीं है, वो बहुत लंबा रास्ता था वो। तो रास्ते में एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे आगे समुंदर होता है, लाल समुंदर, हमें सबको पता है लाल समुंदर था आगे, और पीछे फिरौन की सेना थी। तो उस समय इजरायली जो होते हैं वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, वो कहते हैं हमें यहाँ तू मरने के लिए लेके आ गया, वहाँ पे कब्रें नहीं थी जो यहाँ पे तुम हमें हम यहाँ मर जाएंगे, पीछे फिरौन की सेना आगे समुंदर है, हम क्या करें। तो मूसा उस समय उनको बोलता है तुम चुपचाप रहो और खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो। उसने ऐसे उनको बोला और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा हम सब जानते हैं कि जब मूसा ने अपने हाथ अपना लाठी जो है वो लाल समुद्र पे आगे की, जैसा प्रभु ने उसको गाइड किया था, तो समुद्र जो है वो 2 भाग हो गया था। हम सबको पता है, लेकिन समुद्र उसी दिन 2 भाग नहीं हो गया था। समुद्र उसी दिन जब मूसा ने हाथ बढ़ाया था पानी पे, उसी समय 2 भाग नहीं हुआ था। वचन में लिखा हुआ है, मैं बताता हूं आपको। परमेश्वर ने
पूरी रात वहां पे हवाएं चलाई, जिसको बाइबल, हिंदी की बाइबल में तो प्रचंड लिखा हुआ है, लेकिन अगर इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो ईस्टर्न विंड ऐसे बोला, पूर्व से हवा आई थी, तो पूर्वी हवाएं चलाई और समुद्र दो भाग हो गया। और इस हवा ने क्या किया, समुद्र को दो भाग कर दिया, और समुद्र का जो पानी था ना वो दीवार की तरह से खड़ा हो गया, ऐसे करके दीवार की तरह खड़ा हो गया। और जो पानी था वो सूख गया, और जो उसके नीचे जो भूमि थी ना वो खुश्क हो गई, वो सूख गई। कितनी अद्भुत बात है ना, हजारों सालों से वहां पे समुद्र था, और जब पानी वहां से हटा तो वहां दलदल होनी चाहिए ना, वहां तो दलदल होनी चाहिए। जब बारिश होती है, जब पानी सूख जाता है तो पानी एकदम से सूख तो नहीं आता, कुछ दिनों के बाद सूखता है। वहां हजारों साल तक पहले वहां समुद्र था, लेकिन उस हवा ने एक ही रात में वो भूमि को खुश्क कर दिया। हालेलुया। इस आयत को पढ़े, 14वें अध्याय में 21वीं और 22वीं आयत पढ़े। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। सूखी भूमि। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। आमीन। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हवा है ना, पूर्वी हवा, ये पवित्र आत्मा को दर्शाती है। ये पूर्वी हवा है ना जो, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। ये कोई मामूली हवा नहीं थी, ये पवित्र आत्मा था। आमीन बोले। बाइबल में कई जगह, बहुत सी जगह जहां पे हवा को पवित्र आत्मा दर्शाती है हवा को। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए और अपने चेलों के ऊपर जब वो प्रकट हुए एक दिन, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनके ऊपर फूंका, उनको बोला, लो पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में क्या किया, जीवन का श्वास फूंक दिया, हवा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। भजन संहिता 33 में लिखा हुआ है कि जो तारागण है ना, सारा ये आकाश मंडल हम देखते हैं, ये परमेश्वर के मुंह की श्वास से बना है। हालेलुया। वो हवा कोई मामूली हवा नहीं थी, वो पवित्र आत्मा है। आज वही पवित्र आत्मा जिसने पानी को दो भाग कर दिया, प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया, इस तारागण को बनाया, हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। इसलिए जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत सी परेशानियां, मुश्किलें आ गई हैं, तो उस पवित्र आत्मा पे भरोसा रखें, वो हमारी मदद करेगा। हालेलुया। उस समय मूसा के समय में लोगों ने वेट किया था, जब तक समुद्र दो भाग नहीं हो जाता तब तक हम यहीं रहेंगे, है ना, क्योंकि तब तक पूरी हवा चली नहीं थी ना। लेकिन जब यरदन नदी को पार करते समय योशू के साथ लोग थे, उनको परमेश्वर ने कहा था, तुमने वेट नहीं करना, तुम पानी में पैर डालो, पानी सूख जाएगा। क्योंकि उनके पास परमेश्वर की उपस्थिति थी, वो वाचा का संदूक उनके पास था। हालेलुया। इस आयत को ही पढ़े। हालेलुया। जोशुआ 3:15-16 को पढ़े। यहां पे लोगों ने वेट नहीं किया पानी का दो भाग होने के लिए। याजकों ने जब पानी में पैर रखा, यरदन नदी दो भाग हो गई। हालेलुया। जरा जोर से बोले हालेलुया। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंची, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास, जो सारतान के निकट है, रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल
अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता था, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या हमें डरने की जरूरत है किसी भी चीज से? हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, वो हमारे अंदर है। वो हमें विपरीत हालातों में खड़ा करेगा, वो हमें गाइड करेगा, हमें क्या करना है वो हमें बताएगा। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं, मेरे साथ इस गीत को गाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का आत्मा कहता है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, आत्मा में खड़े रहो, वचन में खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो। परमेश्वर का उद्धार कौन है? प्रभु यीशु परमेश्वर का उद्धार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के जलाल के काम देखो। सब कहें, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के जलाल के काम देखो। खुदा के जलाल के काम देखो, खुदा के जलाल के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के जलाल के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमी हो जाती है। सब कहें, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमी हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा बन बैठा था। हुक्मे खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा बन बैठा था। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की जलाल के काम देखो। खुदा के जलाल के काम देखो, खुदा की जलाल के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। गाओ, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की जलाल के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की जलाल के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं,
खुश्क जमी हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमी हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार लग जाती है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम दे। सब गाएं, डरो मत चुपचाप। आपकी बारी, डरो मत। एक बार फिर से, डरो मत खड़े रहो, खुदा की काम देखो। फिर से, डरो मत खड़े रहो, खुदा की काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की जलाल के काम देखो, खुदा के जलाल के काम देखो, खुदा के जलाल के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा बन बैठा था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा बन बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आज की इस आराधना में एक और बार हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। प्रभु के प्रेम को आपके जीवन में बोलना चाहते हैं। अलग अलग स्थानों से प्रभु हम सबको यहाँ पर लेकर आया। प्रभु ने एक अवसर और हमें दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, प्रभु की आराधना कर सके। हम योग्य थे इसलिए नहीं, हमें बहुत ताकत थी इसलिए भी नहीं, पहुंच थी इसलिए भी नहीं। प्रभु की दया है कि हम उसके भवन में आ पाए और उसकी आराधना कर पाए। आज जो भजन भाग हमने पढ़ा, उस भजन में से कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। बाइबल के अंदर दो भाग हम देखते हैं, पुराना नियम और नया नियम, और अलग अलग पुस्तकों का संकलन है पुराना नियम और नया नियम। लगभग 66 पुस्तकें, 66 बुक्स
बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं। भजन संहिता लगभग मध्य भाग में आता है। 150 अध्याय जिसे हम भजन कहते हैं, 150 भजन का एक संकलन है भजन संहिता। जैसे आज हम आराधना के लिए गीतों को गाते हैं, अलग अलग गीतों को गाते हैं, ठीक इसी प्रकार से इजरायली लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए जिन गीतों को गाते थे, उन गीतों का संकलन है भजन संहिता। तो ये जो 150 भजन है, बेसिकली वे 150 गीत है जो अलग अलग समयों में प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु के भवन के अंदर जब इजरायली लोग जाया करते थे, वे परमेश्वर की आराधना करते थे। अब चूंकि हमारे पास में ये हिंदी भाषा में या इंग्लिश में या मलयालम में मौजूद है, मूल भाषा इसकी इब्रानी भाषा या इब्री भाषा है। सो इब्री भाषा में ये गीत के रूप में लिखा गया है, उसका एक पोएटिकल स्टाइल है। लेकिन चूंकि उसका अनुवाद किया गया है, तो अनुवाद में क्या हुआ है कि हम जब पढ़ते हैं तो कई बार हमें वो गीत के समान नहीं लगता, लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे एक पद्य के समान या एक पद्य गद्य के समान हमें लिखता है, एक प्रोस के समान हमें वो दिखाई देता है। उसका जो पोएटिकल पार्ट है वो कई बार लुप्त हो जाता है। ये अनुवाद में होता है। नहीं तो क्या होता है कि आपको शब्द बदलने पड़ते हैं। जैसे मलयालम गीत का अगर हिंदी अनुवाद किया जाता है तो कई बार एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलता है, लेकिन ट्यून को बनाने के लिए क्या करते हैं, शब्दों को बदल दिया जाता है, शब्दों के क्रम को बदल दिया जाता है ताकि वो ट्यून बना रहे। लेकिन बाइबल के अनुवाद के समय ऐसी अनुमति नहीं है कि आप अपने तरीके से शब्दों को बदल दे या उसके स्थान को बदल दे। उस कारण से जो बाइबल के अनुवादक है उनके पास में अपनी एक सीमितता होती है। तो जिस वे में इब्रानी भाषा में पोएम के समान वो है, लेकिन जब उसका अनुवाद हिंदी में या अन्य भाषाओं में किया गया है तो उसका जो पोएटिकल पार्ट है कई बार वो विलुप्त हो गया है और हमें एक सिंपल लेटर के समान हमें दिखाई देता है। वही कारण है कि कई बार जैसे इब्री भाषा में इन भजनों को गाया जाता है, वैसे हम भजनों को क्या नहीं कर सकते, हम गा नहीं सकते। इसलिए क्या किया जाता है, वचन के आधार पर लोग गीतों को लिखते हैं ताकि आज के वर्तमान धुन में हमारी भाषा में हम क्या कर सके, प्रभु की महिमा कर सके। एनीवे, मेरा कहने का तात्पर्य है कि भजन संहिता 150 जो भजन है वो क्या है, बेसिकली पोएम्स है, गीत है जो प्रभु की क्या करते हैं, महिमा के लिए लिखे गए हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। लोगों के जीवन के अनुभवों में उन्होंने गीतों की रचना की। हालेलुया। देखिए, जीवन के अनुभवों में उन्होंने किसकी रचना की, गीतों की रचना की। कोई बीमारी में से होकर गया, कोई मृत्यु शैया में से होकर गया, कोई शत्रुओं का सामना कर रहा था, जीवन में पागलपन की अवस्था में घूम रहा था, अकेलेपन में घूम रहा था। लेकिन उन समयों में जब उन्होंने प्रभु के मुख की ओर देखा, परमेश्वर ने उनके मुख में एक नया गीत दे दिया और वह गीत न केवल उनके लिए छुटकारा बना, लेकिन पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बन गया। कितने लोग समझ पा रहे? अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। मेरे और आपके जीवन में दुख की वादियों में से जब हम गुजरेंगे, हमारी आंखों को यदि हम प्रभु की ओर लगाएंगे, परमेश्वर एक नया गीत हमारे मुख में देगा। वह गीत न केवल हमारे छुटकारे के लिए, लेकिन पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो आज हम आराधना में गाते हैं, अलग अलग भाषाओं में। ये गीत कई ऐसे प्रभु के दासों के द्वारा जब उनके जीवन की विषम परिस्थिति में, जब उनको घर से निकाल दिया गया, जब उनके पास से सब कुछ छीन लिया गया, उस अकेलेपन में उन्होंने प्रभु को देखा, प्रभु से गीत के बोल को पाया। आज भी जब हम उन गीतों को गाते हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतर आती है। हालेलुया। तो ये भजन भी अलग अलग लोगों के जीवन के अनुभवों के द्वारा प्रभु की आत्मा की प्रेरणा में लिखे गए हैं। मैं इन पदों को आपके बीच में एक और बार दोहराना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि जितने लोग यहां बैठे हैं आप समझ सके कि आपके जीवन के अलग अलग अनुभवों में आपके पास में एक भजन है जिसे आप ढूंढ सकते हैं। वो भजन आपकी सहायता करेगा आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए। पहले पद में लिखा है कि हे यहोवा, यहोवा अर्थात परमेश्वर, यहां बोलते प्रभु यीशु मसीह, वही उसके एक पर्यायवाची शब्दों में से एक है यहोवा। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है।
हालेलुया। एक व्यक्तिगत गवाही है। हे यहोवा, मैंने कहां से पुकारा? गहरे स्थानों में से, अर्थात जीवन के ऐसे स्थानों में से जहां पर मेरी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैंने किसको पुकारा? मैंने मेरे परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। आप में से कितने लोग जो इस गवाही को आज की सुबह बोल सकते हैं, मेरे जीवन में जब मेरी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था, मैंने मेरे प्रभु को पुकारा, मैंने मेरे प्रभु को पुकारा और उसने पुकार को अनसुना नहीं किया। उसने पुकार को सुनकर मेरे हाथ को पकड़कर मुझे बाहर निकाला। हालेलुया। आपके हर अनुभव के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यदि आप प्रभु के पीछे चलने वाले एक व्यक्ति हैं, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जीवन हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे पतन की अवस्था हो, हर अवस्था के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारी हर अवस्था के अंदर हम परमेश्वर की करीबी को पहचान सकते हैं। हालेलुया। इंग्लिश में कहते हैं कि एक फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड। आवश्यकता के समय में जो आपके साथ में खड़ा रहता है वह है आपका असली मित्र। हालेलुया। जब सब कुछ अच्छा है पूरी भीड़ आपके साथ में होगी, लेकिन जब सब निकल जाए तब कौन आपके साथ में खड़ा रहता है? वह है आपका अच्छा मित्र। हालेलुया। भजनकार कह रहा है, जब मैं गहरे स्थानों में था, मेरी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने किसको पुकारा? यहोवा को पुकारा, परमेश्वर को पुकारा। और दूसरे पद में लिखा है, हे प्रभु मेरी सुन। हे स्वामी, हे मेरे जीवन के सब कुछ, तू मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कैसे लगे रहे? ध्यान से लगे रहे। हालेलुया। एक चाहत, प्रभु तेरे जो कान हैं वो कहां लगे रहने? मेरे गिड़गिड़ाने की ओर। दूसरे शब्दों में, परिस्थितियों के बीच में आपके लिए एक प्रभु है जो आपके गिड़गिड़ाने को सुनता है। प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर कितनी कितनी बार प्रभु ने सहायता की, प्रभु ने रास्तों को खोला, रास्तों को खोला। मुझे मालूम है, यदि मैं आपसे पूछूं तो आप में से हर एक के पास में ऐसी कितनी कितनी गवाहियां होगी जहां पर आप कह पाओगे, राइट टाइम, सही समय में प्रभु ने क्या किया? मेरे लिए और आपके लिए रास्तों को खोला। तीसरे पद में लिखा है, हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? याह यहोवा का शॉर्ट फॉर्म है। हे यहोवा, यदि तू कौन से कामों का लेखा ले? अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? देखिए, यदि परमेश्वर हमारी कमियों को निकालने जाए, यदि परमेश्वर हमारे अधर्म के कामों का एक रिकॉर्ड लेकर बैठ जाए, तो क्या कोई खड़ा रह सकता है? कोई खड़ा रह सकता है? कोई नहीं खड़ा रह सकता। हम एक दूसरे के सामने हम कई बातों को छिपा सकते हैं, लेकिन वह परमेश्वर जो हमारे मन के विचारों को जानता है, हमारे उठने को, बैठने को, हमारे चाल चलन को दूर ही से पहचान लेता है, उसके सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। देखिए, हर रविवार को आप इस भवन में आते हैं, 2 घंटा आप यहां पर बैठे हैं, इसके बाद में आप अपने घरों में चले जाते हैं। फिर अगले सप्ताह आ रहे। इस एक सप्ताह के अंदर आपने क्या किया? आपने किसके साथ में समय व्यतीत किया? आपने इस मोबाइल में क्या देखा, क्या डाउनलोड किया? मुझे थोड़ी मालूम है, मुझे नहीं मालूम है आप क्या कर रहे हो, या मैंने पिछले एक सप्ताह क्या किया वो आपको थोड़ी मालूम है। मैंने किससे लड़ाई की, किससे गुस्सा किया, किसकी बुराई की, किसकी टांग खींची, किसको छुरा घोपा, ये आपको नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन रविवार को मैं आपके सामने खड़ा हूं, देखिए कितनी अच्छी कमीज पहन के, व्हाइट शर्ट पहन के, बिल्कुल व्यवस्थित होकर यहां पे खड़ा हूं, तो आप जब मुझे देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि संतोष सर जैसे पवित्र इंसान और कोई नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर मुझे देखेगा
तो वो केवल संडे को प्रकट होने वाले 2 घंटे यहां पे सफेद कमीज में दिखने वाले संतोष को नहीं देख रहा प्रभु। सोमवार से लेकर शनिवार तक दिन को, रात को, भीड़ में, अकेले में, बाजार में, स्कूल के अंदर, दुकानों में जो संतोष है उस संतोष को प्रभु देख रहा है। अगर उसके पास में एक रिकॉर्ड लेकर बैठेगा तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे जीवन में इतनी कमियां प्रभु की दृष्टि में होगी कि इतनी बड़ी लिस्ट यहां पर बन जाए कि मैं यहां पे खड़ा भी नहीं रह सकूं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि प्रभु की आंखों में कुछ भी छिपा हुआ नहीं। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। आप देखिए, इस कमरे के अंदर आपको बिल्कुल सही लग रहा है, कहीं कुछ गंदगी आपको नहीं लग रही, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मकड़ी का जाल आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं लगेगा यहां पे सफाई हुई नहीं है। ठीक है, अब आपकी आंखों में यदि आप माइक्रोस्कोप लगा दे, माइक्रोस्कोप का मतलब एक ऐसा यंत्र होता है जिससे आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है जो आमतौर पर नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता। आपकी आंखों पे आपने यदि माइक्रोस्कोप लगा दिया तो आपको लगेगा कि ये पूरा कमरा किससे भरा हुआ है? धूल से भरा हुआ है। आपको लगेगा कि पूरी तरफ क्या है? गंदगी ही गंदगी है। ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, इस मोबाइल को यदि माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर आप देखोगे तो आप इसको हाथ लगाना भी पसंद नहीं करोगे। इतने कीटाणु कहां पर होंगे? इस मोबाइल के अंदर होंगे। आपके हाथ को चले ही आप कितने भी साबुन से धोए, लेकिन हाई डेंसिटी के, हाई जो कैपेसिटी के माइक्रोस्कोप के नीचे आपका हाथ रखोगे तो आपके हाथ में आपको कीड़े चलते हुए नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? कीड़े चलते हुए नजर आएंगे। इन कीड़े चलते हुए हाथों से आप कुछ खा सकते हो? लेकिन हम खा रहे हैं। ये हवा में कीड़े हैं जो हमारे अंदर जा रहे हैं, हमको मालूम पड़ नहीं रहा क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर जिसके सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, यदि वो हमारे अधर्म के कामों का लेखा ले तो कौन उसके सामने खड़ा रह सकता है? आप समझ रहे हैं? हालेलुया। भजनकार क्या कह रहा? प्रभु तेरे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है मेरे पास में। खुल के बोले तो मेरी औकात नहीं है क्या करने की? तेरे सामने खड़ा रहने की। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर क्या करता है? 4 पद में लिखा है, परंतु तू कौन सा परमेश्वर है? क्षमा करने वाला है। जोर से बोले, क्षमा करने वाला। कौन सा परमेश्वर है? क्षमा करने वाला, लेखा लेने वाला नहीं, लेकिन क्षमा करने वाला। हालेलुया। यदि वो लेखा लेने वाला होता तो आज हम में से एक भी यहां पर खड़ा नहीं रह सकता था। आज वो कौन सा परमेश्वर है? क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन एक दिन आने वाला है जहां पर वो लेखा लेगा। हालेलुया। आज वो नहीं ले रहा है, आज वो क्षमा कर रहा है। आज वो क्या कर रहा है? क्षमा कर रहा है। लेकिन एक दिन जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, वहां पर क्या होगा? पुस्तकें खुल जाएगी और मेरे और आपके जीवन की सारी कहानियां कहां पर होगी? वहां पर लिखी हुई होगी। और जहां पर हमसे प्रभु कहेगा, मेरे बेटे मैंने तुझे अवसर दिया था, मैंने तुझे मौका दिया था, मैंने तुझे स्वीकारा था, लेकिन अवसरों को तूने क्या कर दिया? तूने खो दिया। हालेलुया। ऐसा नहीं होना है। आज वो कौन सा परमेश्वर है? हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर एक बार बोलिए, प्रभु अब हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर हो। हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारे अधर्म का वो लेखा नहीं ले रहा, वो हमें क्षमा कर रहा है। वो क्षमा करने के कारण ही है आज मैं और आप इस भवन में आ पहुंचे हैं। अगला पद देखेंगे, वहां लिखा है कि मैं यहोवा की बाट जो होता हूं, मैं जी से उसकी बाट जो होता। बाट जो होने का मतलब है इंतजार करना। जब तक प्रभु तू मेरे लिए उठ खड़ा नहीं होगा, मैं क्या करूंगा? मैं तेरा इंतजार करूंगा। इजराइली लोग लाल सागर के सम्मुख खड़े, रात भर उनको इंतजार करना पड़ा। किसके लिए? रास्ता खुलने के लिए। जब तक प्रभु रास्ता नहीं खोले तब तक इंतजार करने के लिए मुझे और आपको तैयार होना। वाले कहे, मैं यहोवा की बाट जो होता हूं, मैं जी से उसकी बाट जो होता हूं, और मेरी आशा कहां पर है? उसके वचन पर है। हालेलुया।
हमारी आशा परमेश्वर के वचन पर होना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप अधिक समय किसके साथ में बिताए? हम परमेश्वर के वचन के साथ में बिताए। यदि आपकी वचन को पढ़ने की आदत है, वचन की आयतों को याद करने की आदत है, तो आपके जीवन के अकेलेपन में आप अकेले नहीं रहोगे। जो वचन आपने पढ़ा था, पवित्र आत्मा वो वचन आपको क्या करवाएगा? आपके स्मरण में लेकर आएगा, और वो वचन आपके लिए हिम्मत बन जाएगा, और वो वचन आपके लिए सहारा बन जाएगा। छठे पद में लिखा है कि पहरुए, अर्थात रात को जो चौकीदारी करते हैं उनको हम बोलते हैं पहरुए। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, जो रात को चौकीदारी करता है उसकी चाहत क्या होती है? कि जितना जल्दी हो सके क्या हो जाए? सुबह हो जाए। होता है कि नहीं? स्कूल में जब बच्चा आता है तो आते ही उसके दिमाग में क्या होता है? कि लास्ट बेल जल्दी बज जाए। क्यों? आखिरी बेल जल्दी क्यों बज जाए? ताकि वापस कहां जा सके? घर जा सके। फर्स्ट बेल लेट बजनी चाहिए और लास्ट बेल जल्दी बजनी चाहिए। सही है? फर्स्ट बेल कब बजनी चाहिए? पहली घंटी देरी से बजना है और आखिरी घंटी जल्दी बजना है, ताकि वापस हम कहां चले जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चर्च में आने में भी होता है। आने का समय हमारा लेट, जाने का समय, आपने देखा ऐसे के लोग आते हैं लेट और जाते हैं सबसे पहले। होना उल्टा चाहिए। आपको जल्दी आना है और लेट जाना है। तो आप ये भजन कह सकते हैं, जितना पहरुए भोर को चाहते हैं उससे बढ़कर मैं किसको चाह रहा हूं? उससे बढ़कर मैं किसको चाह रहा हूं? बोलिए बोलिए, किसको चाह रहे हैं? पहरुए जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, उससे भी बढ़कर, उससे अधिक किसको चाहना है? यहोवा को। हालेलुया। सबको अवसर मिलेगा, घबराना नहीं। प्रभु सबको मौका देगा चुनने के लिए कि आप किसको ज्यादा चाहते हो। प्रभु को ज्यादा चाहते हैं या अन्य बातों को ज्यादा चाहते हैं। अलग अलग राज्यों में लोगों के सामने वो चुनाव आ रहा है। प्रभु शायद राजस्थान में भी वो चुनाव का मौका हमें देगा, तब मालूम पड़ेगा कि कौन इस वचन के आधार पर कहेगा, सब बातों से बढ़कर मेरे प्रभु को मैं चाहता हूं। हालेलुया। मेरे और आपके छोटे छोटी बातों के अंदर प्रकट होता है मैं और आप किससे अधिक प्रेम करते हैं। प्रभु के भवन में आने में, खुल के मैं बोलूं, आपका प्रभु का प्रेम वहां पर प्रकट होता है। अगर आप प्रभु से रियली प्यार करते हैं, आप सबसे पहले व्यक्ति होंगे इस भवन के अंदर घुसने वाले। आप प्रभु से वास्तविकता में प्रेम करते हैं, आप गीत गाते समय, आराधना करते समय, प्रार्थना करते समय आपकी आवाज सबसे ऊंची यहां पर सुनाई देगी। अपने आप आएगा, बिकॉज यू लव हिम। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं आ रहे यहां पे, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए कहां पर आए हैं? इस भवन में आए हैं। बरसात होगी तो भी भीगते हुए भी आप इस भवन में आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। सूरज की गर्मी में भी आप आओगे, गाड़ी खराब हो जाए तो पैदल चल के भी आप आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हमारी सुविधा के आधार पर हमारा आना जाना है, तो इसका मतलब हम प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे, हम नाटक कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन क्या कह रहा है? जैसा पहरुआ भोर को है, उससे बढ़कर मैं क्या करता हूं? मेरे प्रभु को चाहता हूं। अपने प्राणों से भी अधिक मैं उससे प्रिय जानता हूं। 7वां पद, इस्राएल किस पर आशा लगाए रहे? यहोवा पर आशा लगाए रहे। क्योंकि यहोवा कौन है? करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला। जोर से बोले पूरा छुटकारा, और जोर से बोले पूरा छुटकारा। आधा छुटकारा नहीं है, पूरा छुटकारा है। कौन देता है? परमेश्वर देता है।
किसको देता है? मुझे और आपको देता है। यदि हम उसकी बाट जोहेंगे, यदि हम उसके लिए समयों को निकालेंगे, यदि हमारे जीवन में अन्य सारी प्राथमिकताओं से बढ़कर यदि परमेश्वर है हमारे जीवन में, अद्भुत कार्यों को हम देखने पाएंगे। आखिरी पद कहता है, इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हालेलुया। सारे अधर्म के कामों से कौन छुटकारा देगा? वही छुटकारा देगा। आज के सुबह मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चाह रहा है ऐसा एक गहरा भरोसा हमारे अंदर आना है। हर अधर्म से छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर, वह चाहता है कि मैं और आप उसको प्रेम करें, उसके पीछे चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम एक क्षण प्रार्थना में जाएंगे।